दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमिश्नर ने कर दिया है। 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी, 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा के बाद विपक्ष सवाल उठा रहा कि आखिर इलेक्शन कमिश्नर ने गुजरात की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया। विपक्ष का कहना है कि इसके पीछे वजह है सरकार और बीजेपी। सरकार का दबाव है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिसकी वजह से चुनाव की तारीखों का ऐलान टाला गया है ताकि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को, बीजेपी की यात्रा को समय मिल सके। दरअसल 18 से 20 अक्टूबर को ही गुजरात में डिफेंस एक्सपो है, जिसका उद्घाटन पीएम खुद करेंगे और 10 दिन तक गुजरात गौरव यात्रा निकलनी है, जो 182 सीटों में से 144 सीटों पर जाएगी, जिसका नेतृत्व करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। और इन्हीं प्रोग्राम की वजह से जो चुनाव की तारीखों का ऐलान टाला गया है। पिछले बार यानी 2017 में भी इसी तरह का आरोप विपक्ष ने बीजेपी के ऊपर लगाया था। गुजरात चुनाव तब भी 2 चरणों में ही घोषित किए गए थे। दरअसल इसके पीछे वजह समझ लीजिए, कारण समझ लीजिए और आयोग ने इस पर क्या कहा है वो भी समझ लीजिए। दरअसल दोनों जो विधानसभा हैं, गुजरात और हिमाचल, दोनों के कार्यकाल में भी अंतर है। करीब 40 दिन का अंतर है। जहाँ गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, वहीं हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। यानी कार्यकाल में 40 दिन का अंतर है, इसलिए आगे पीछे होना स्वाभाविक है। दूसरी एक बात है, दरअसल मौसम को लेकर भी एक बड़ा अंतर दोनों प्रदेशों में है। हिमाचल में जो है मौसम बहुत ज़्यादा ठंड में ख़राब हो जाता है, कई जगह बर्फ़बारी हो जाती है, ऊंची चोटी वाली पहाड़ियों पर तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गुजरात में बनिस्बत मौसम ठीक रहता है और इसी वजह से मौसम को देखते हुए दिसंबर से पहले चुनाव यहाँ पर कराया जाता है। और अगर दूसरी बात करें, 2017 में भी इसी तरह से हुआ था। 17 में भी गुजरात के विधानसभा चुनाव बाद में कराए गए थे, पहले हिमाचल के करवा लिए गए थे। तो यही वजह है, आयोग ने भी यही उत्तर दिया है कि दरअसल मौसम का अंतर एक वैली करता है। दूसरी बात है कि 40 दिन का अंतर दोनों विधानसभाओं के कार्यकाल में है। हालांकि अगर रिजल्ट की बात करेंगे, जहां रिजल्ट 8 दिसंबर को बता रहा है कि 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश के, वो 26 दिन पहले ही वोटिंग हो चुकी होगी वहाँ पर 12 नवंबर को। ऐसी हालातों में अगर कुछ दिन बाद यानी आने वाले 10-15 दिन में अगर चुनाव को लेकर, गुजरात को लेकर घोषणा होती है, तो हो सकता है कि नतीजे एक साथ आएँ। लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष है वो यही है कि 2017 में भी दोनों राज्यों के चुनाव अलग अलग हो गए थे, 2 चरणों में हुए थे। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 9 और 14 दिसंबर को वोट डाले गए थे। वहीं यहाँ पर जो हिमाचल में है वो नवंबर में वोटिंग हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण वजह थी, मौसम, बड़ा स्टेट और कार्यकाल, जिसकी वजह से दोनों की तारीखों में अंतर है। तो दोस्तों, यही वो वजह थी जिसकी वजह से दोनों प्रदेशों को लेकर इलेक्शन कमिश्नर ने एक साथ चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया था। अब क्या हिमाचल में होने जा रहा है, गुजरात में क्या होगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताना और बताना कि किस तरह का एनालिसिस, किस तरह की खबर आप इन दोनों राज्यों के चुनाव से जुड़ी हुई देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं आपको अपडेट स्पेशल रूप से देता रहूँगा। नमस्कार।